मंदसौर के गरोठ तहसील मुख्यालय पर किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 दिसंबर को सीएम शिवराज ने 20 जिलों के किसानों के खाते में 1600 करोड़ की किसान राहत राशि डाली थी, जो अभी तक किसानों के खाते में नहीं मिली है, जिसकी किसान शिकायत कर रहे हैं और प्रति हेक्टेयर राशि जो किसानों के खाते में डाली जा रही है उसे भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये पूरा आंदोलन भारतीय किसान संघ के बैनर तले हो रहा है और ये आरएसएस का एक संगठन है। धरना स्थल पर लगे बैनर में भी तहसील शामगढ़ और जिला गरोठ लिखा हुआ है। आरएसएस संगठन में गरोठ को जिला माना जाता है और कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ पीएम और सीएम किसान हितैषी होने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 6000 की सम्मान निधि तक वापस लेने के लिए अधिकारी किसानों को लगातार नोटिस दे रहे हैं। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष भवन सिंह ने कहा है कि सीएम की डाली राशि अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। अधिकारियों से बात की है, किसानों के खाते में जल्द राशि आ जाएगी। बीजेपी किसान मोर्चा का कहना है कि जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य के शिवराज सिंह जी किसान पुत्र होने के पश्चात भी किसानों को जारी की गई राशि वापस इकट्ठा करने के लिए जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और शिवराज सिंह से मांग करते हैं कि अपना जो किसानों का मुखौटा है, ये मुखौटा उतारकर असली हो तो किसान के हित में आपको मैदान पे आना चाहिए और किसान के साथ न्याय। किसान धरने पर बैठे हैं, उसकी जानकारी मिली थी। अब उनका विषय क्या है, उनको क्या गलतफहमी हुई है, ये उनसे चर्चा करके शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे और अगर कोई उनकी जायज़ मांग है तो हमारे ऊपरी स्तर पर बात करके उस विषय को भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। मंदसौर में किसानों के प्रदर्शन पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ घोषणा करती है। किसानों की नाराजगी से बीजेपी के दावों की पोल खुल गई है। कांग्रेस ने कहा कि खुद बीजेपी से संबंधित संगठन ही कह रहा है कि किसानों को राहत राशि नहीं मिली है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कुछ कंफ्यूजन हो गया है, जिसे दूर किया जाएगा। अभी 3 दिन ही हुए हैं, 7 दिन के अंदर किसानों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। सीएम ने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय किसानों में हाहाकार मचा था। कांग्रेस पार्टी शुरू से ये कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से शिवराज जी केवल घोषणाएं करते हैं। केंद्र सरकार में वहाँ नरेंद्र मोदी जी घोषणाएं करते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों की वर्चुअल मीटिंग लेते हैं, लेकिन पोल जब खुलती है कि जब उन्हीं के संगठन उस बात की पुष्टि करते हैं कि किसानों के हित में वो लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर भारतीय किसान संघ ये कह रहा है, मंदसौर के किसान हितैषी भारतीय किसान संघ के लोग ये कह रहे हैं कि किसानों तक मुआवजा राशि नहीं पहुंची है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। कोई कंफ्यूजन कहीं है तो उसको दूर करना चाहिए और सरकार भी दूर करती है। 3 दिन पहले 1600 करोड़ रुपए डाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन के, राहत राशि के, और दूसरी किस्त भी जारी होने वाली है। ये केवल मध्य प्रदेश है जहां एक ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री है कि एक बूंद गिरती है ना ओले पाले की तो मुख्यमंत्री दौड़ के जाते हैं खेत में। ये कमलनाथ का जमाना नहीं है कि मंदसौर से नीमच से लेकर श्योपुर से गोहद और महगांव भिंड तक हाहाकार मच गया था। कमलनाथ खिड़की से नहीं झांके बल्लभ भवन की। भोपाल में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे प्रावधान करूंगा कि बड़ी कंपनियां छोटे और गरीब लोगों के काम को छीन न पाएं। गांव और शहर में स्ट्रीट वेंडर को परिचय पत्र देंगे ताकि कोई परेशानी ना होने पाए और ना ही कोई तंग करे। एमएसएमई विभाग की 3 योजनाएं बंद करने को लेकर सीएम ने कहा कि स्वरोजगार को रीडिजाइन किया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता रहेगी कि छोटे छोटे लोन मिले। सीएम ने कहा कि सूदखोर 20 से 30% ब्याज पर कर्ज देता है। स्ट्रीट वेंडर योजना में सरकार गारंटी लेगी और बिना ब्याज के कर्ज देगी। सीएम ने बताया कि 8 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबको राशि मिलेगी। इस योजना को रीडिजाइन करके और बहु उपयोगी कैसे हो सकती है, इस दिशा में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए युवा उद्यमी मध्य प्रदेश की धरती पर हम मध्य प्रदेश के बच्चों को खड़ा कर सकें। लेकिन इसके साथ ही रोजगार देने के बाकी उपायों पर काम चल रहा है अभी।
एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार को युवा विरोधी करार दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसान विरोधी होने के साथ साथ युवा और रोजगार विरोधी भी है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने 15 वर्ष के शासनकाल में भी युवाओं को रोजगार देने को लेकर कुछ नहीं किया और वर्तमान सरकार में भी रोजगार देने वाली योजनाएं बंद कर रही है। कोरोना महामारी से पहले ही कई लोगों का रोजगार छिन चुका है, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में इन योजनाओं के बंद होने से बेरोजगारी और बढ़ेगी। ये शर्मनाक है। जो प्रकरण स्वीकृत हो चुके थे उनके आवेदन भी रोके जा रहे हैं। कमलनाथ ने सरकार से फैसलों पर दोबारा विचार करने और योजनाओं को चालू करने की मांग की है। युवा उद्यमियों को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने हमला बोला। कहा कमलनाथ को कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। सीएम ने कहा कि ये तो बच्चों से ढोर चरवा रहे थे, बैंड बजवा रहे थे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने तो योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मुझे पता चला कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं, इनको तो अधिकार ही नहीं है। ये तो बच्चों से ढोर चरवा रहे थे, बैंड बजवा रहे थे। इनने तो योजना को वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बता दें कितने दिए इनके समय। जिनने युवाओं को तबाह कर दिया वो सवाल पूछ रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रही शिवराज सरकार खर्च कम करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठानी जा रही है और खबर यह है कि उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के 51 कॉलेजों को बंद करने जा रही है। दरअसल प्रदेश के 500 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों में 185 कॉलेजों में ही करीब 80% छात्र पढ़ते हैं, जबकि 51 कॉलेजों में 100 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग इन कॉलेजों को दूसरे कॉलेजों में मर्ज करके अपना खर्च कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकार के इस फैसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे निजीकरण की तैयारी करार दिया है। पार्टी का कहना है कि सरकार शिक्षा को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। तो वहीं बीजेपी का तर्क है कि यह सरकार का बहुउद्देशीय फैसला है। इन कॉलेजों के संसाधनों का इस्तेमाल कई अन्य जगहों पर होगा। जब नौकरियां नहीं मिलेंगी लोगों को तो छात्र आएंगे कहां से? ये समस्या जो है इसके व्यापक रूप से इस पर विचार करना चाहिए और ये कॉस्मेटिक चेंज है। अगर सरकार इस तरह का काम सोच रही है तो ये लिपस्टिक पाउडर लगा के स्मार्ट बनने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। संसाधन का उपयोग कैसे और व्यवस्थाओं में किया जा सकता है, इस पे सरकार ने जो बार बार पुनर्विचार किया है, इसको लेकर हमें लगता है कि ये विषय जो है ये सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया और इस मामले में कहीं ना कहीं छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए दोनों के भविष्य के लिए उत्कृष्ट होगा। मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग के चयनित जूनियर सेल्समैन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये लोग आज सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में प्रदेश भर से आए सहकारिता विभाग के चयनित जूनियर सेल्समैन मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। उधर प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको ये बता दें कि साल 2018 में हुई भर्ती परीक्षा के बाद से ही 500 से ज्यादा जूनियर सेल्समैन नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सीएम साहब से भी कुछ आवेदक मिले हुए थे ग्वालियर जब उपचुनाव के टाइम पे, जब उनके माध्यम से बताया गया था कि मैं अभी परमानेंटली मुख्यमंत्री बन जाऊं, इसके बाद आपको नियुक्ति दूंगा। तो सर अभी तक इसको 1 महीने हो गया और उनसे भी हम मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर हो गया था वेरिफिकेशन चालू, लेकिन उन्होंने रोक दिया। और अभी हम लोगों को हम लोग पिछली बार भी आए थे, तब भी हम लोगों को आश्वासन मिला था। इस बार हम लोग आश्वासन लेके नहीं जाएंगे। हम लोगों को नियुक्ति की डेट दीजिए या फिर हम लोगों को लिखित में दीजिए। राजधानी भोपाल में चयनित जूनियर सेल्समैन के प्रदर्शन पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने चयनित सेल्समैन को जल्द नियुक्ति देने की बात कही है। अरविंद भदौरिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान गलत नियम बना दिए गए थे, हमने उसके निराकरण के उपाय शुरू कर दिए हैं। अब इनका समाधान माननीय सीएम साहब से बातचीत करके इनका समाधान निकालेंगे। मेरे पास फाइल थी, मैंने उसको अध्ययन भी किया है। विधि सलाहकार जो रहते हैं उनसे भी बातचीत करके हमारी नीति, हमारी नीयत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की मंशा है कि सभी को रोजगार मिले। इसलिए
जो तकनीकी खामियां कांग्रेस के समय में करके चले गए, उनका समाधान विधि विशेषज्ञों से निकालकर इनका समाधान शीघ्र करेंगे, ऐसा मैंने उनको कहा है। एग्जाम हो जाने के बाद नियुक्ति नहीं मिलने पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने नौकरी के नाम पर झुंझुना पकड़ाने का आरोप लगाया है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी सरकार करीब 5 लाख लोगों को इसी तरह नौकरी का झांसा दे चुकी है। ऐसे लोगों की तादाद 5 लाख के आसपास है। सरकार केवल नौकरी का झुंझुना दिखाती है और फिर उन्हें छोड़ देती है। आप देखें कि आप 80,000 से ज्यादा बच्चों की सब्सिडी रोक दी आपने, जिन्होंने आपके वादे पर, आपके झांसे में आकर जो है उद्योग लगाने की कोशिश की। हालात हैं मध्य प्रदेश के, शर्मनाक है, मैं इसकी निंदा करता हूं और उनकी मांग का समर्थन करता हूं। तत्काल सरकार को जो है इनको उनकी मांगें पूरी करके और उनको नियुक्ति आदेश देना चाहिए।